हेलो व्यूअर्स। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के इस वीडियो में हमने ऐसे हिंदी वाक्यों को लिया है जिनमें आता है देखते ही बनता है, देखते ही बनती है और देखते ही बनते हैं। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अपने स्पोकन इंग्लिश में इनको कैसे बोलेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम एक वाक्य को ही समझते हैं। जैसे उसकी मुस्कान देखते ही बनती है। इस वाक्य का दो पार्ट है। एक पार्ट है उसकी मुस्कान जो कि सब्जेक्ट पार्ट है, और देखते ही बनती है जो कि वाक्य का प्रेडिकेट पार्ट है। यह प्रेजेंट में भी हो सकता है और पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द टेंस जो सब प्रेडिकेट पार्ट होगा, तो प्रेडिकेट पार्ट में हम इज का भी यूज कर सकते हैं और फिर आर का भी यूज कर सकते हैं और फिर विल भी या शैल भी, विल या शैल का भी यूज कर सकते हैं। तो जो कंडीशन बनेगी टेंस के हिसाब से उसको यहाँ पर लिखेंगे, या तो इज का, या तो आर का, विल का या शैल का। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का यूज होगा। और विल शैल के बारे में आप जानते ही हैं, आई ही, आई के और वी के साथ ज्यादातर मामलों में शैल आता है और बाकी अन्य पर्सन के साथ विल का यूज होता है। तो इस तरह से इस वाक्य में जो दो पार्ट है, उसकी मुस्कान या सब्जेक्ट पार्ट, देखते ही बनती है यह प्रेडिकेट पार्ट है। तो यह प्रेडिकेट पार्ट देखते ही बनती है, यह प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो बात में बनेगा और उसकी मुस्कान जो कि सब्जेक्ट पार्ट है उसको हम पहले ही रखेंगे। स्ट्रक्चर के बजाय हम एक एक करके एग्जाम्पल से इनको सीखते हैं। उसकी मुस्कान सब्जेक्ट पार्ट, तो इसको लिखेंगे हर इस्माइल। यहाँ हो जाएगा हर इस्माइल। और चूंकि यह चीज सिंगलर है, हर इस्माइल सिंगलर है, तो यहाँ पर इज का यूज करेंगे, हर इस्माइल इज। और फिर होगा और फिर यहाँ पर लिखेंगे साइट, जिसकी मीन्स होता है दृश्य। तो हर इस्माइल इज अ साइट, और फिर हो जाए टू और बीहोल्ड, यहाँ पर हो जाएगा बीहोल्ड। तो अ साइट टू बीहोल्ड यह एक इडियम है जिसकी हिंदी मीनिंग होती है देखते ही बनता, बनती, बनते। अब है के लिए हम इज का यूज करेंगे, अगर था है तो वाज का यूज करेंगे, और गा गीगे होगा, होगी, होंगे, इस तरह का होगा तो विल या शैल का हम यूज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। तो हर इस्माइल इज अ साइट टू बिहोल्ड, उसकी मुस्कान देखते ही बनती है। अगर हम लिखें उसकी मुस्कान देखते ही बनता था, तो हर इस्माइल वाज अ साइट टू बिहोल्ड लिखेंगे। दूसरा वाक्य है उसकी चाल ढाल देखते ही बनती है। तो उस तुम्हारी चाल ढाल, सारी तुम्हारी चाल ढाल देखते ही बनती है, तो यहाँ पर लिखेंगे योर। और चाल ढाल को के लिए लिखते हैं गेट, योर गेट। और देखते ही बनता है इज अ साइट, इज अ साइट टू बीहोल्ड। इसको लिखेंगे योर गेट इज अ साइट टू बीहोल्ड, योर गेट इज अ साइट टू बीहोल्ड। उनका काम करने का तरीका देखते ही बनता है। तो उनका काम करने का तरीका, तो यहाँ पर हो जाएगा दियर, दियर उनका, वे तरीका, ऑफ वर्किंग, their way of working, their way of working is a sight, is a sight to, is a sight to behold. Their way of working is a sight to behold. चौथा वाक्य फूलों की क्यारियां देखते ही बनती हैं। तो फूलों की क्यारियां, तो इसको लिखेंगे द फ्लावर, द फ्लावर। और यह हो जाएगा बर्ड्स, द फ्लावर बर्ड्स, फूलों की क्यारियां, द फ्लावर बर्ड्स, फूलों की क्यारियां। अब यह प्लूरल है तो यहाँ पर आर लिखेंगे, द फ्लावर बर्ड्स आर अ, और फिर हो जाएगा साइट टू बीहोल्ड, टू बीहोल्ड। द फ्लावर बर्ड्स आर अ साइट टू बीहोल्ड। पांचवा वाक्य है तुम्हारी लिखावट देखते ही बनती है। तो यहाँ पर लिखेंगे योर हैंड राइटिंग, तुम्हारी लिखावट,
योर हैंड राइटिंग, तुम्हारी लिखावट। और चूंकि योर हैंड राइटिंग सिंगुलर है तो इसको लिखेंगे इज। योर हैंड राइटिंग इज अ साइट, इज अ साइट टू behold, is a sight to behold. Your handwriting is a sight to behold. Your handwriting is a sight to behold. छठा वाक्य, बच्चों का खेलना देखते ही बनता है, तो इसको लिखेंगे बच्चों का खेलना। तो यहां हो जाएगा, बच्चों के लिए लिखेंगे द चिल्ड्रन, यह हो गया द चिल्ड्रन, और फिर हो जाएगा प्लेइंग, द चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चों का खेलना, द चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चों का खेलना, और फिर हो जाएगा इज अ साइट, जो कि प्रेडिकेट पार्ट में लिखा जा रहा है, इज अ साइट टू behold. द चिल्ड्रन प्लेइंग इज अ साइट टू behold. बच्चों का खेलना देखते ही बनता है। पर्वतों का नजारा देखते ही बनता है, तो पर्वतों का नजारा, तो यहां पर लिखेंगे पर्वतों का नजारा, द माउंटेन व्यू, पर्वतों का नजारा, द माउंटेन व्यू, द माउंटेन व्यू, पर्वतों का नजारा, इज अ साइट, is a sight to behold. The mountain view is a sight to behold. The mountain view is a sight to behold. फिर नदी का किनारा देखते ही बनता है, तो नदी का किनारा, तो इसको लिखेंगे नदी का किनारा, इसके लिए लिखेंगे द रिवर बैंक, द रिवर बैंक, नदी का किनारा, द रिवर बैंक, नदी का किनारा, फिर हो जाएगा इज अ साइट, is a sight to behold. The river bank is a sight to behold. The river bank is a sight to behold. तो a sight to behold जो इन सभी वाक्यों में प्रयोग किया गया है, यह एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है देखते ही बनना किसी चीज को। तो द रिवर बैंक इज अ साइट टू behold. तो इस तरह से 8 सेंटेंसेस के माध्यम से हमने अ साइट टू behold इडियम का यूज करके इन हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने के बारे में जानकारी दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रेस बेल आइकन करना, लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें।